आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अभिलाष गुप्ता ने और वीडियो का टाइटल है द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ प्रभास। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेलकम टू सोशल। प्रभास एक ऐसे मॉडर्न एक्टर हैं जिन्होंने तेलुगु फिल्म से होते हुए भी बॉलीवुड ऑडियंस का दिल जीत लिया है। उनकी फिल्म बाहुबली का क्रेज इतना रहा है कि उस फिल्म ने इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया, जिसके बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी ओवरनाइट मिलियंस में पहुंच गई। एक सुपरस्टार बनने के बाद भी प्रभास आज बहुत ही शांत और ग्राउंडेड नजर आते हैं और उनकी लाइफ के बारे में आज भी लोग ज्यादा नहीं जानते। इस वीडियो में हम आपको प्रभास की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अर्ली लाइफ। प्रभास एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां उनके फादर सूर्य नारायण राजू तेलुगु फिल्म्स के प्रोड्यूसर थे और उनके अंकल कृष्णम राजू एक बहुत ही रिनाउंड एक्टर। प्रभास की मदर एक हाउसवाइफ हैं और प्रभास फैमिली के सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हैं। एक फिल्म फैमिली से होते हुए भी प्रभास से बचपन में जब पूछा जाता था कि वो बड़े होकर एक्टर बनना चाहेंगे कि नहीं, तो हमेशा उनका जवाब ना ही होता था। प्रभास ने बताया कि अपने फादर और अंकल को मैंने कई मूवीज की शूटिंग के दौरान देखा है। इतने सारे लोगों और कैमरास के सामने मैं कभी भी नहीं आना चाहता था, इसलिए मुझे एक्टिंग में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। प्रभास को लगता था कि वो एक बिजनेसमैन बनेंगे और एक दिन वो अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। प्रभास ने बताया कि वो बचपन से ही फूडी रहे हैं और उन्हें हमेशा से नई नई तरह का फूड ट्राई करना बहुत पसंद है। इसीलिए उन्हें लगता था कि अगर वो कोई करियर बनाएंगे तो वो फूड इंडस्ट्री में ही होगा। फिर एक दिन जब प्रभास अपने अंकल कृष्णम राजू की फिल्म देख रहे थे तो प्रभास को लगा कि ये कैरेक्टर बिल्कुल उनके जैसा है और वो भी एक्टिंग सीख सकते हैं। उसके बाद से ही प्रभास ने फिल्म्स में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। फिल्म करियर। प्रभास ने अपना डेब्यू 2002 में फिल्म ईश्वर से किया और ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक फिल्म बैकग्राउंड से होते हुए भी प्रभास की पहली फिल्म उनके फादर ने नहीं प्रोड्यूस की, बल्कि ईश्वर एक लो बजट फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर प्रभास के दोस्त ही थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कोई खास बिजनेस नहीं किया, पर प्रभास की परफॉर्मेंस को देख के लगा कि प्रभास एक बहुत ही अलग तरह के एक्टर हैं जो ऑन स्क्रीन बहुत ही काम नजर आते हैं, पर एक्शन सीन्स में उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए उन्हें उसके बाद फिल्म वर्षम में कास्ट किया गया जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसकी हिंदी रीमेक बागी टाइगर श्रॉफ के साथ बनाई गई और सभी बॉलीवुड फैंस जानते हैं कि बागी फ्रेंचाइजी कितनी सक्सेसफुल रही है। वर्षम के बाद प्रभास की कई फिल्म्स फ्लॉप हुई, पर प्रभास की एक्टिंग को फिर भी अप्रिशिएट किया गया। फिर प्रभास और डायरेक्टर राजामौली की मुलाकात हुई जहां प्रभास उनकी फिल्म छत्रपति में नजर आए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सक्सेसफुल रही। इसके बाद से ही प्रभास को एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर माना जाने लगा, पर उनकी आने वाली कुछ फिल्म्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर 2009 में जब उन्हें फिल्म बिल्ला में अनुष्का शेट्टी के साथ देखा गया तो उसके बाद से ही प्रभास की सारी फिल्म्स हिट रही। जहां बाहुबली से पहले एक निरंजन प्रभास के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही और वहां से ही प्रभास को तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में गिना जाने लगा और फैंस उनकी फिल्म डार्लिंग की सक्सेस के बाद प्रभास को डार्लिंग प्रभास के नाम से बुलाने लगे। द बाहुबली इफेक्ट। प्रभास को जब बाहुबली ऑफर की गई तो उन्हें उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है और फिल्म के रिलीज के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाहुबली फ्रेंचाइजी इंडियन सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही, जहां बाहुबली 2 द कंक्लूजन के पहले दिन का बिजनेस 122 करोड़ रहा और पूरे इंडिया में फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 1400 करोड़ से भी ज्यादा का रहा। प्रभास ने फिल्म के लिए अपने करियर के 5 साल दिए, जहां उन्होंने अपने लुक्स और बॉडी स्ट्रक्चर में भी काफी चेंजेस किए। बात करें उनकी एक्टिंग फीस की तो फिल्म के लिए प्रभास ने कोई भी फी डिमांड नहीं की थी और मेकर्स को कहा था कि आपको जो भी फी देनी हो आप वहीं दें और बाकी पैसे आप फिल्म की प्रोडक्शन में लगाएं। वैसे तो बॉलीवुड में भी कई एक्टर्स फिल्म के लिए एक्टिंग फी चार्ज नहीं करते, पर शायद कोई भी 5 साल तक उस रूटीन को फॉलो ना कर पाए जैसे प्रभास ने किया। प्रभास ने कहा कि उनकी लाइफ में पैसों से ज्यादा फिल्म का सही तरीके से बनना जरूरी था। उन्हें कई डिफिकल्टीज तो आई, जैसे सभी ने उन्हें एडवाइस किया था कि वो बाहुबली जैसी फिल्म को ना करें क्योंकि इससे पहले ऑडियंस ने कोई भी इस तरह की फिल्म नहीं देखी थी, तो कोई श्योरिटी नहीं थी कि लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने आएंगे कि नहीं। उसके अलावा अपने करियर के 5 साल एक ही फिल्म को दे देना भी फाइनेंशियली सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि प्रभास की फिल्म्स ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी और वो आराम से 5 सालों में 8-9 फिल्म्स कर सकते थे। पर शायद प्रभास का विजन कुछ और ही था। प्रभास जानते थे कि अगर वो बाहुबली के लिए पूरी तरह कमिटेड रहेंगे तो उन्हें सक्सेस जरूर हासिल होगी।
बाहुबली की सक्सेस के बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी सिर्फ हिंदी ऑडियंस ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया और कई फॉरेन कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। प्रभास का कहना है कि बाहुबली हैज बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी। बाहुबली हैज गिवन मी समथिंग 10,000 टाइम्स मोर देन व्हाट आई डिड बिफोर। प्रभास की हम्बल नेचर। सुपरस्टार स्टेटस अचीव करने के बाद भी प्रभास बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और बॉलीवुड में ऑडियंस को उनकी ये क्वालिटी बहुत ही पसंद आती है क्योंकि हिंदी फिल्म एक्टर्स में ज़्यादातर ये क्वालिटी मिसिंग होती है, जहां फिल्म्स के हिट हो जाने के बाद एक्टर्स एरोगेंट हो जाते हैं और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में उनकी एक नेगेटिव साइड देखने को मिलती है। प्रभास इतनी सक्सेस के बाद भी बहुत ही ग्राउंडेड नजर आते हैं और जब भी आप उन्हें किसी इंटरव्यू में देखेंगे तो वो कभी कोई क्रेडिट खुद नहीं लेते, हमेशा किसी न किसी और को क्रेडिट देते नजर आते हैं। जैसे बाहुबली की ओवरनाइट सक्सेस के बाद जब भी उनसे पूछा जाता है तो हमेशा वो राजमौली या फिल्म के टेक्नीशियंस को क्रेडिट देते हैं। प्रभास आज भी मीडिया और फैंस से बहुत शाई फील करते हैं, इसलिए वो प्रेस के सामने फोटोज खिंचवाते हुए कभी भी कंफर्टेबल नजर नहीं आते। पर प्रभास अपने फैंस को बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट करते हैं और उनके कई मूवमेंट्स पॉपुलर भी रहे हैं। ऐसे ही एक फैन मूवमेंट पॉपुलर हुआ जहां प्रभास को एक स्पेशली एबल्ड फैन के साथ देखा गया, जहां उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए प्रभास नीचे भी बैठे और अपना फ़ोन नंबर भी उनको दिया। इसी तरह उनके फैन साई कुमार जो व्हीलचेयर बाउंड हैं, प्रभास ने उन्हें बाहुबली की स्पेशल स्क्रीनिंग पे बुलाया और अपने साथ फिल्म के सेट का टूर भी दिया। प्रभास के इस जेस्चर को मीडिया और फैंस ने बहुत पसंद किया और कई आर्टिकल्स में लिखा गया कि शायद ही कोई बॉलीवुड सुपरस्टार प्रभास की तरह हम्बल और सेल्फलेस होगा। इसके अलावा प्रभास चैरिटी वर्क में भी बहुत बिलीव करते हैं और कहा जाता है कि प्रभास अपनी इनकम का एक बड़ा मार्जिन चैरिटी में डोनेट करते हैं। जैसे कि जब प्रभास ने एक दिन ब्लाइंड बच्चों के स्कूल को देखा तो उसकी कंडीशन को देखकर उन्होंने उसी वक्त स्कूल को 10 लाख रुपए डोनेट किए और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस की भी जिम्मेदारी उठाई। प्रभास मानते हैं कि अगर आप अच्छे पैसे अर्न करते हो तो आप उसमें से थोड़ा हमेशा लोगों की मदद में लगा सकते हैं, वरना इतने पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं। रिलेशनशिप्स। प्रभास के कभी भी अफेयर्स या लिंकअप्स के बारे में सुनने को नहीं मिला है, पर जब से उन्होंने बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ फिल्म्स करना शुरू किया है तब से ही दोनों के रिलेशनशिप में होने की न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है। प्रभास और अनुष्का हमेशा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नजर आते हैं और प्रभास ने भी कई इंटरव्यूज में कहा है कि उनकी फेवरेट को स्टार अनुष्का ही हैं और फ्यूचर में भी दोनों एक साथ काम करना पसंद करेंगे। ऐसे ही जब मीडिया में प्रभास और अनुष्का के मैरिज के रूमर्स आने लगे तो प्रभास ने ऑफिशियली कहा कि मैं अनुष्का को डेट नहीं कर रहा। मेरे बारे में जो भी रूमर्स हैं वो हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से आए हैं, क्योंकि हमने बाहुबली में 5 साल एक साथ काम किया है, सो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि हम दोनों की क्लोजनेस भी ज़्यादा होगी। प्रभास के डाई हार्ड फैंस आज भी उनको अनुष्का के साथ देखना चाहते हैं और फैन थ्योरीज का मानना है कि दोनों अपना रिलेशनशिप रणवीर दीपिका की तरह मीडिया से छुपा कर रखेंगे और एक दिन दोनों शादी कर लेंगे। रियलिटी जो भी हो, पर प्रभास ने साहू के प्रमोशंस के दौरान अपना रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड बताया है, सो वी नेवर नो उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। फिलॉसफी। प्रभास लाइफ को बहुत आराम से जीना पसंद करते हैं और सक्सेस हो या फेलियर दोनों ही चीज़ें उन्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। प्रभास की फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी मदर है और आज भी अपना फ्री टाइम वो अपनी मदर के साथ ही बिताते हैं। प्रभास अपने फ्रेंड्स के साथ आज भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में उनकी फिल्म्स को प्रोड्यूस किया था और आज उन्हीं फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म साहू की प्रोडक्शन भी की है। प्रभास को जब एक सुपरस्टार कहा जाता है तो वो नहीं मानते कि वो कोई सुपरस्टार है। उनका कहना है कि ना मुझे पब्लिक के सामने फ़ोटो खिंचवाना आता है और ना ही मुझे इंटरव्यूज़ देना आता है। सुपरस्टार वो होता है जो 10 साल तक अपने करियर के टॉप पर रहे। इसलिए मुझसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, सलमान, आमिर, अक्षय और शाहरुख खान हैं। 5 लेसर नोन फैक्ट्स। नंबर 1, कई एक्टर्स की तरह प्रभास भी अपनी फिल्म रिलीज के दिन बहुत नर्वस हो जाते हैं, पर जहां एक्टर्स पूरी रात नहीं सोते वहीं प्रभास फिल्म रिलीज की पूरी सुबह सोते रहते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि अगर फिल्म की ओपनिंग अच्छी हो तो ही मुझे उठाना, अदरवाइज मुझे सोने देना। प्रभास ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर उनकी फिल्म को अच्छी ओपनिंग ना भी मिले तो एटलीस्ट वो अच्छी तरह सोकर उस न्यूज़ को सुनना चाहते हैं। नंबर 2, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रभास ने शाहिद को कबीर सिंह के लिए पर्सनली कॉल करके प्रेस किया था। प्रभास को लगा कि अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक बहुत ही कमर्शियल होगा और ओरिजिनल फिल्म से बहुत ही अलग नजर आएगा, पर जब प्रभास ने कबीर सिंह का ट्रेलर देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि शाहिद ने फिल्म में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। इसीलिए प्रभास ने शाहिद को पर्सनली कॉल भी किया। शाहिद ने कहा कि प्रभास बहुत ही काइंड है और उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस की भी बहुत तारीफ की। नंबर 3, प्रभास ने फिल्म एक्शन जैक्सन में एक कैमियो भी किया जहां वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक सॉन्ग में नजर आते हैं। प्रभास ने ये कैमियो अपने फ्रेंड प्रभुदेवा की रिक्वेस्ट पे किया था और ये प्रभास की पहली हिंदी फिल्म अपीयरेंस थी।
नंबर 4, इतने बड़े सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने के बाद भी प्रभास ज़्यादा प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स नहीं करते। प्रभास ने अपने पूरे करियर में अभी तक सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट की है। नंबर 5, प्रभास के फादर सूर्य नारायण राजू ने प्रभास को हमेशा स्टारडम के लिए हम्बल रहना सिखाया और उनके पूरे करियर में उन्होंने प्रभास की सिर्फ एक ही फिल्म प्रोड्यूस की, जिससे साफ पता चलता है कि प्रभास की तरह उनके फादर भी बहुत रियलिस्टिक इंसान थे जिनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था। जब 2010 में उनकी डेथ हुई तो उस वक्त प्रभास एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके थे, पर प्रभास को आज भी अफसोस होता है कि उनके फादर उनकी फिल्म बाहुबली की सक्सेस को नहीं देख पाए। प्रभास ने कहा कि मेरे फादर कहा करते थे कि एक दिन तुम्हारे करियर में ऐसी फिल्म आएगी जिससे लोग तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। मेरी करियर की वो फिल्म बाहुबली थी और अगर मेरे फादर आज यहाँ होते तो बाहुबली की सक्सेस को देखकर वो मुझसे भी ज्यादा खुश होते। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं। जब साउथ की इंडस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहले जो है वहाँ के आपके मूवीज जहन में आती है, क्योंकि अगर साउथ की इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ के एक्टर्स और जो फीमेल भी हैं मेल भी हैं वो दोनों यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। वेल मैं बात करूंगी आज की वीडियो की कि प्रभास सर के बारे में मुझे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। मेरा ख्याल में बहुत सारे लोग हम में से उनको बाहुबली से जानते होंगे, उससे पहले उनकी मूवीज देखी हैं, बिल्कुल देखी हैं, बट कभी भी इतना मैं कहूँगी ना कि आप ओवरनाइट जैसे आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है, वो शायद बाहुबली है जिससे उनको सारे मतलब जानते हैं और बुलाते हैं कि बाहुबली बाहुबली वाला एक वो। और पता है बाहुबली मुझे लगता है सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक इमोशन है। आप जब भी देखते हो, इवन कि मैं पिछले दिनों एक क्लिप देख रही थी तो मेरा दोबारा से मन कर रहा था कि मैं मूवी को देखूं, क्योंकि उस टाइम पर अगेन मैं जो कहती हूँ मैंने जो मूवीज देखी हैं जब बाहुबली आई थी वो तब देखने का और नजरिया था, वो एक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब मैं मूवीज देखी ना उसमें मैं थोड़ा और एक इमोशन होता है, एक डिफरेंट नजरिए से मैं मूवी देखती हूँ तो मुझे मजा आता है और ज्यादा देखने का। मैं बात करूँ यहाँ पे ना, जब एक एक्टर मूवीज करता है ना तो उसके करियर में कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो वो कहते हैं एक स्टार बन जाती हैं उनका, कि उसकी वजह से वो जाने जाते हैं। तो मैं अगर प्रभास की बात करूँ ना तो वो जो है बाहुबली जो है उनका एक वो जगमगाता हुआ स्टार है जिसकी वजह से सारे उन्हें जाते हैं। बेशक यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ नहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उन्हें इनके नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप कहेंगे ना बाहुबली तो वो तब वो जो है हाँ भाई ये वो है बिल्कुल। तो ये चीज जो है ना होती है। लेकिन एक स्टार की कितनी स्ट्रगल होती है ये हम ऑलमोस्ट हर जितने भी स्टार्स का हम बैकग्राउंड देखते हैं, उनका करियर स्ट्रगल देखते हैं कि कितना ज्यादा उन्होंने किया, वो सारी चीजें उसमें नजर आती है। और आई थिंक हम में से सबके लिए वो ना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पे हमें मोटिवेट करती है। बट जो साउथ के स्टार्स हैं उनकी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है और वो ये कि वो बहुत हम्बल होते हैं। बिल्कुल भी जैसे कि इससे पहले अगर मैं बात करूं तो एक दो और एक्टर्स हैं जिनकी जर्नी हम लोगों ने देखी और उनके बारे में भी हम लोगों ने यही देखा कि वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड थे, बिल्कुल भी उनमें एरोगेंस नहीं आई। अगर उन लोगों को फेम मिल भी गया, उनका बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद भी उनका अपने स्टार्स के साथ बहुत एक अच्छा रिलेशन था। वैसे प्रभास सर का तो मैंने आई थिंक कपिल शर्मा शो देखा था या कोई ऐसा मैंने देखा था और तब मुझे पता चला था कि ये वाकई में बहुत शाय हैं और बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते, या फिर वो किसी रियलिटी शो में आए थे, कोई डांस का शो था उसमें आए थे। बट मैंने कहीं पर देखा था और उस टाइम पर मैं हैरान हो रही थी उनको देखे, क्योंकि बाहुबली में देखना और फिर इस तरह से देखना आपने ना एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो इतने ज्यादा क्वाइट पर्सन है। असल में हमारे जहन में एक ये चीज बैठी होती है कि यार ये जो बंदा जो है ना कैमरे के सामने आकर इतने काम कर जाता है, एक्टिंग करता है, फाइटिंग करता है, गाने गाता है, रोमांस करता है, तो ये अगर मीडिया के सामने भी आएगा तो ये बिल्कुल इस तरह का होगा। लेकिन समटाइम्स पता क्या होता है, सिनेरियोस जो हैं वो ज़रा डिफरेंट होते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा जो है उसे फेस उस तरह नहीं कर पाते, जो कि वो दूसरी यानी कि
रियल लाइफ में बिल्कुल मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो रियल लाइफ में बड़े क्वाइट होते हैं और जब वो अपने प्रोफेशन में होते हैं तो वो टोटली उनकी एक चेंज पर्सनालिटी हमें नजर आती है। बट आई थिंक हम लोगों को बॉलीवुड एक्टर्स की बहुत ज्यादा आदत पड़ी होती है। बॉलीवुड एक्टर्स जो है मैंने नहीं बहुत ज्यादा देखा कि बहुत ज्यादा शाय हो। हमने ज्यादातर उनको मतलब देखा है कि वो काफी ज्यादा बात करते हैं और बड़े मतलब एक हमें नजर आता है कि लाइक दे आर नॉट क्वाइट पर्सन। बट ऑन द अदर साइड जब हम लोग साउथ के एक्टर्स को देखते हैं, मैं सिर्फ प्रभास सर की बात नहीं कर रही और भी मैं मतलब जो एक्टर्स उनकी बात कर रही हूँ, तो मैंने उनमें एक थोड़ा सा उनकी मिजाज में ठहराव देखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी ना डिफरेंट है दोनों इंडस्ट्री के एक्टर। वैसे बाकी ये बात हकीकत है कि हम जब साउथ के एक्टर्स की बात करते हैं तो हमें उनमें जो है एक बहुत ज्यादा हम्बलनेस नजर आती है। उनका बात करने का तरीका जो है वो इस तरह का होता है कि अगला बंदा जो है ना वो इम्प्रेस होता है उन्हें जो वो इनके बात कर रहे होते हैं ना उनके बात करने के तरीके से। ऑन दी अदर साइड जब हम बॉलीवुड को देखते हैं, बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा फील होता है, उनका बात करने का तरीका जो है आपको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जो है बात फिर ये आती है कि साउथ में जब हम वो इंडस्ट्री में जाते हैं ना, वहाँ पे हमें एक थोड़ा डिफरेंट टेस्ट, एक डिफरेंट टच नजर आता है मूवीज में। लेकिन जब हम बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हैं ना तो हमने जो उनकी मूवीज देखी होती है ना, हमने जरा उसी टाइप से उनकी परसेप्शन भी बनाई होती है। सिंपली मैं बात करूं, हर किसी का अपना मजाज होता है, बट आई थिंक बॉलीवुड में थोड़ा ग्लैमर आपको चकाचौंध ज्यादा नजर आती है और साउथ वाली साइड पे इवन के अगर हम लोग मतलब शोज वगैरह भी देखते हैं तो उसमें मुझे थोड़ा सिंप्लिसिटी ज्यादा नजर आती है। तो आई थिंक ये मेन डिफरेंस है। और इसके अलावा अगर चैरिटी की बात की जाए तो वो तो मुझे लगता है कि सब एक्टर्स बहुत ज्यादा करते हैं, जिस तरीके से जिनका मतलब मन होता है या जो जिनको बेहतर लगता है उस तरीके से वो अपना योगदान जरूर देते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाकई में अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हैं और उसमें से आप मदद नहीं करते किसी की, तो फिर मेरा ख्याल में आपको कोई फायदा नहीं है। इतने सारे पैसे इकट्ठे करके कहाँ पर जाना है अगर आप सीरियसली उसको लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सही बात है। और यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे वो अपने फैंस से मिलते हैं, जितने प्यार से मिलते हैं, ये चीज भी बहुत है मैटर करती है। क्योंकि नो डाउट पैसा आ जाने से और जो है थोड़ी पॉपुलैरिटी आ जाने से लोगों में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। लेकिन जो है जो हमने 2-3 क्लिप देखे मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने जो है वो एड्स भी जो हमने देखी कि ज्यादा नहीं करते, सिर्फ एक ही किया हुआ है। तो वाकई ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा सुपरस्टार और सिर्फ एक ही एड। लेकिन अपनी प्रायोरिटी होती है कि आप क्या लाइफ में करना चाहते हो। बट जैसे कि वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से है, लेकिन उसके बावजूद देखो कि उनके घर वालों ने कोई वो इस तरीके से वो एक कहते हैं ना नेपोटिज्म वाला बीच में सीन नहीं आया। यूजली हम लोग यही वर्ड बोलते हैं, बट खैर आई थिंक नेपोटिज्म को डिफरेंट एक साइड पर रखते हैं। क्योंकि फिर मेरा और मौजम का सोचना यही है कि जब आप मेहनत करते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, तभी आप सक्सेसफुल रहते हो। अदरवाइज लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और आपको काम नहीं मिलेगा। बट अगेन मैं ये कहूंगी कि वाकई में आपकी लाइफ में शायद एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब आपको वो एक ना हाईलाइट कर देता है पूरी जिंदगी के लिए। तो मुझे लगता है कि बाहुबली शायद वही, क्योंकि बाहुबली सिर्फ साउथ में नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में उसने इतना नाम कमाया और इम्पैक्ट छोड़ा है लोगों के जहन में कि आप जब भी बाहुबली देखते हो और स्पेशली लोगों को देखते हो जब उसमें कहते हैं बाहुबली, तो आप खुद अंदर से कनेक्ट होते हो। और इवन के ये मूवी जो है ना, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, ये मूवी चाइनीज में डब होकर चाइना में भी लगी थी। वैसे ना एक बाहुबली और एक KGF, इनको देखो ना तो पता नहीं क्यों आपको ना कनेक्शन फील होता है। इनके हीरोज के साथ भी होता है और बाकी के जो लोग होते हैं ना, जो शायद आम लोगों की कहानी है, मतलब शायद अच्छा वैसे बाहुबली के जो आज मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन फैक्ट था वो ये था कि 5 साल लगे इस मूवी को बनने में। तो ये मेरे लिए जो है काफी ज्यादा हैरानकुन चीज थी। वैसे जिस तरह बाहुबली का सेट है वो हम देखते भी हैं कि उसके कुछ जो है वो जो स्टूडियो है वहां पर हैदराबाद में फिल्म सिटी, वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हाँ वैसे क्या मैं सोचती हूँ जैसे स्टंट दिखा रहे थे मौसम, उस तरह से चोट भी काफी ज्यादा लग सकती है समटाइम्स। अच्छा वैसे मौसम ये 5 साल में बनी, और जो कल हम लोगों ने मूवी देखी, मूवी का ट्रेलर देखा धमाका, उसके नीचे वैसे कमेंट किया था, मुझे बताइए कि ये सच है कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि वो मूवी 10 दिनों में कंप्लीट की गई है। वैसे वाकई में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना वो इस तरह लग रहा है कि सिर्फ एक ही जगह पर जो है वो बनी है। फिर भी 10 डेज में मूवी कंप्लीट करना, प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये वाकई में सच है, क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे इस तरह के। बट ओवरऑल हम लोग को आज की वीडियो देखने का बहुत मजा आया एंड आज की वीडियो देखने का बहुत मजा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ ही हम इजाजत, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।